तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन के बारे में। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन के द्वारा जो ये मेडिसिन टैबलेट बनाई जाती है, किन किन कंडीशन में इसको लेते हैं और कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं, क्या डोसेज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत सारी ब्रांड की आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है। तो किसी भी अच्छी ब्रांड की आप ये ले सकते हो और किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस टाइप से कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो कंपोजिशन या फिर बोले तो सॉल्ट कंपोजिशन है टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन, तो इसमें देखिए जो टेलमिसार्टन है 40 mg में भी आता है और 80 mg में भी, बाकी जो एम्लोडिपिन है ये केवल आपको 5 mg में मिलेगा। तो देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये आपको पता ही है कि डोज हायर रहते हैं और कम प्रॉब्लम है तो डोज लोअर होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन द्वारा टैबलेट बनाती हैं कितने mg में आती है। तो हम बात करते हैं अब इसके यूजेस के बारे में और फ़ायदे के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये जो है मेनली यूज़ होती है आपके हाइपरटेंशन के लिए या बोले तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में इसको डॉक्टर देते हैं। अब देखिए ब्लड प्रेशर जैसे कि आपका है भाई सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, ये दोनों ही बढ़े हुए हैं तब देते हैं। बाकी अगर कोई एक बढ़ा हुआ है, मान लीजिए आपका डायसिस्टोलिक बढ़ा है या फिर सिस्टोलिक बढ़ा है, कोई भी एक बढ़ा है, तो उस कंडीशन में इस टाइप से मेडिसिन जनरली डॉक्टर नहीं देते हैं। ये दोनों रीडिंग जब बढ़ती हैं तब दी जाती है। अब देखिए नॉर्मल जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, ये आपको पता होगा 80/120 होता है, ठीक है ना। तो 80 वाला अगर बढ़ रहा है, 85 हो रहा है, 90 हो रहा है, और 120 वाला आपका 130, 140, 150, 160 इस प्रकार से जा रहा है, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ लिया जाता है। तो देखिए इधर क्या है कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके हार्ट में दिक्कत होगी, आपके हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होगी, और जब ब्लड पंप करने में दिक्कत होगी तो भाई आपको सीने में दर्द, हार्ट अटैक, इस टाइप से प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों ये मेडिसिन करती क्या है कि भाई जो आपकी ब्लड वेजल्स वगैरह हैं उनको रिलैक्स करती है। जी हाँ दोस्तों, उनको रिलैक्स करेगी ब्लड वेजल्स को, और जो आपकी ब्लड वेजल्स वगैरह टाइट हो गई हैं ना, तो उनको मतलब सॉफ्ट करेगी, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है ईजिली सर्कुलेट हो सके और आपका हार्ट तक आराम से जो है पहुंच सके ब्लड, और अच्छी तरीके से आपका हार्ट जो है पंप कर सके। तो इस टाइप से भाई इस मेडिसिन के काम होते हैं। अब देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट में तो प्रॉब्लम होती है, साथ में भाई किडनी की प्रॉब्लम भी होती है, किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, किडनी फेल हो सकती है। तो केवल ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, इससे किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, और आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है बैलेंस में नहीं रहेगा। तो इस टाइप से भाई दी जाती है। तो एक लाइन में बोलें तो हाई ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, जिनका सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक मतलब नीचे वाली रीडिंग और ऊपर वाली रीडिंग दोनों ही बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको देते हैं। तो इधर दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। तो इधर जो है देखिए जो टेलमिसार्टन होती है ना, उसको जो है ARB भी बोलते हैं। ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब इसके अलावा जो आपका एम्लोडिपिन है इसको CCB भी बोलते हैं, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इस टाइप से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनाई गई है। तो ये बात आपने अब समझ में आ गई कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, यूजेस है। अब डोज़ के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इधर डोज जो है इसको एक दिन में एक ही टैबलेट लेना होता है, एक दिन में एक ही लेना है। जनरली जो है सुबह नाश्ते के बाद इसको देते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, लोगों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है रात में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको जो है दोपहर में जो खाना खाते हैं उसके बाद भी दे सकते हैं। जैसे क्योंकि देखिए अब सुबह आप लेते हो तो रात होते होते भाई असर कम हो जाता है। ऐसा नहीं असर नहीं रहता, असर रहता है लेकिन कम हो जाता है। कई बार इस टाइप से भी देखा गया है। तो कई बार जिनका रात में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है स्पेशली, तो उनको बोलते हैं कि भाई आप डे टाइम में लीजिए, दोपहर में लीजिए। तो इस प्रकार से जो है डॉक्टर देते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन में एक लेना है। अब देखिए इधर जो है जैसे कि मैंने बता दिया कि टेलमिसार्टन जो है 80 mg 40 mg दोनों में अवेलेबल होती है। कम प्रॉब्लम है तो 40 mg वाली देंगे, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 80 mg वाली देंगे। बाकी जो एम्लोडिपिन है वो तो आपकी 5 mg में रहती है। अब भाई इधर बात आती है कौन कौन ले सकते हैं। तो ये केवल जो है बड़े लोग के लिए बनाई गई है, एडल्ट पर्सन के लिए बनाई गई है, बच्चों के लिए नहीं है। प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है, बढ़ते जाता है। तो इधर जो है अब बात करें भाई इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट देखिए, अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो हो सकता है कि आपको नींद में प्रॉब्लम हो,
आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो या फिर स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, आपके जो एंकल वगैरह उसमें स्वेलिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पेट खराब हो सकता है और कई बार जो थका थका जैसा महसूस करेंगे, तो इस टाइप से इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अगर आपको ये मेडिसिन सूट नहीं करती, इस टाइप से ऐसा लगता है, तो आप एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब भाई कितने दिनों तक लें? सबसे मेन चीज़ है कितने दिनों तक लें। तो देखिए, आपका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो जाता है तो इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस मेडिसिन को छोड़ने के बाद फिर से एकदम से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि भाई इसको आपको बहुत लंबे समय या फिर ज़िंदगी भर भी लेना पड़े। तो ये तो डिपेंड करेगा, इसके लिए जो है ब्लड प्रेशर भाई बार बार चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार मेडिसिन ले ली तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करना। भाई ब्लड प्रेशर चेक करना, हो सकता है बढ़ रहा हो या घट रहा हो, कम हो रहा हो। तो ब्लड प्रेशर में सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, उसको हमको चेक करते रहना है। अब इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ब्लड प्रेशर वाली बस मेडिसिन नहीं लेना है, नहीं तो आपका फिर ब्लड प्रेशर क्या होगा कि कम हो जाएगा, और कम होगा तो फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब इधर देखिए, साथ ही साथ मैं कुछ एडवाइस दूंगा जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो। सबसे पहले तो भाई लाइफस्टाइल ठीक करिए, अल्कोहल स्मोकिंग बंद करिए। आपको नमक कम करना है, जितना हो सके नमक कम करिए, और फैट वाली चीज़ें कम करना है अगर आपको भाई इस मेडिसिन का अच्छा फ़ायदा चाहिए तो। इसके अलावा आपको भाई वॉकिंग वगैरह ये सब करते रहना, एक्टिव रहना है। आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है, वॉक वगैरह करते रहिए, साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई एक्टिव आप रहोगे और साथ में इसको लोगे, लाइफस्टाइल सही रखोगे, योगा वगैरह करोगे, तो आपको इस मेडिसिन का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है ना, तो हो सकता है कि एक ना एक दिन ये मेडिसिन भी आपकी बंद हो जाए, डॉक्टर बंद कर दे, क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो डॉक्टर बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहे तो मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में, नॉलेज फॉर इंडियन।